अस्सलाम वालेकुम। सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट इन 2026। अगर आप 2026 में सोच रहे हैं क्या आप सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट करें तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से वीडियोस मिले, उन्हें आप देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा कि सेविंग्स क्या होती हैं, यानी आप अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हैं, कौन कौन से जराए हैं जिसके जरिए से आप पैसे को सेव कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कौन कौन से मीन्स हैं इन्वेस्टमेंट के, और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या सेविंग करनी चाहिए। चलिए जी वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरा चूंकि टीचिंग का एक्सपीरियंस है 25-26 साल का, तो मैं टीचिंग बिजनेस की ही करता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में और अकाउंट्स के बारे में बीकॉम के स्टूडेंट्स को, तो ये सारा कुछ मैं करता रहा हूँ। तो मैंने कहा चले इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, जो इस टॉपिक के ऊपर आपको पहले कोई वीडियो नजर नहीं आएगी, खास तौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर से। तो सेविंग क्या होती है? सेविंग ये होती है कि आप हर महीने कुछ पैसे जोड़ते हैं अपनी तनख्वाह में से, अपनी जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं, चाहे बिजनेस से करते हैं चाहे तनख्वाह से करते हैं, कुछ पैसा आप जोड़ते हैं। चाहे आप बैंक में जोड़ें चाहे आप घर पे पैसा रखें। तो दो तरह से लोग जोड़ते हैं कुछ पैसे। मतलब फर्ज किया आपके 1 लाख रुपए इनकम है, तो आप क्या करते हैं, पूरा महीना खर्चा करते हैं। खर्चा करने के बाद महीने बाद आपके पास 5,000 रुपया या 10,000 रुपया बच जाता है, उसे आप घर के लॉकर में रख देते हैं एमरजेंसी फंड के तौर पे। ये खुदा न खास्ता आपका बेटा बीमार होता है या आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी किस्म की एमरजेंसी पड़ती है, तो हर महीने आपने जो 5-10 हज़ार रुपया सेव किया होता है, साल बाद जब इकट्ठे 1,00,000-2 लाख का खर्चा आता है किसी हॉस्पिटल में या किसी जगह पे भी, तो आप वो 1,00,000-1.5 लाख रुपया अचानक निकालते हैं और खर्च कर लेते हैं। इसे कहते हैं सेविंग्स। इसको कुछ लोग बैंक में भी करते हैं। बैंक में करंट अकाउंट खुलाते हैं, उसके अंदर सेविंग करते रहते हैं। हर महीने 10,000, 15,000, 5,000 जमा करवाते जाते हैं और महीने साल बाद पता चलता है कि उनके अकाउंट में 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जमा हो चुका है। अगेन एमरजेंसी आती है, किसी शादी में आपको जाना पड़ता है, किसी मुश्किल वक्त में आना पड़ता है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसमें आपकी सारी की सारी सेविंग जीरो हो जाती है और आप दोबारा से उसी रेस में आ जाते हैं। यानी यहां से शुरू हुए थे वहीं पे ही आके खत्म होते हैं। अब आ जाए जी, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि सेविंग आम तौर पे लोग एमरजेंसी के लिए करते हैं, ठीक है। 25 साल पहले अगर आप जाएं तो सोने का जो रेट था ना वो था 6,000 रुपए का तोला, और आज इंटरनेशनल मार्केट $4,875 पर ट्राई आउंस के ऊपर गोल्ड की मार्केट इस वक्त ट्रेडिंग कर रही है। 4,875 का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेट निकलता है ना, वो निकलता है 5,15,000 रुपए का एक तोला सोना। 5,15,000 रुपए का एक तोला सोना निकल रहा है आज के दिन, यानी 21 जनवरी 2026 को। 2000 सन से लेके 2026 तक, यानी कि तकरीबन 25 साल के अंदर अंदर सोने की कीमत 85 गुना बढ़ी है, 85 टाइम्स। अगर आप 25 साल पीछे चले जाए, जिन दिनों मैंने भी उन दिनों स्टडीज कंप्लीट की थी, तो मैं जब जॉब के लिए जाता था, जिन लोगों के पास MBA की डिग्रीज थी, MCOM की डिग्रीज थी, इस तरह की डिग्रीज को 5-6 हज़ार से ज्यादा स्टार्टिंग सैलरी नहीं मिलती थी। जो लेबर क्लास थी उनको भी 5-6 हज़ार सैलरी मिलती थी, और MBA पास बंदे को भी 5-6 हज़ार सैलरी मिलती थी। इवन इंजीनियर बने होते थे लोग, डॉक्टर बने होते थे, उनको भी 5-6 हज़ार से ज्यादा सैलरी ऑफर नहीं होती थी। लेकिन उस 5-6 हज़ार का फायदा यह था कि उससे एक तोला सोना आप खरीद के घर में रख सकते थे हर महीने, ठीक है ना। लेकिन आज सोने का रेट है 5,15,000 रुपए का तोला, और आज स्टार्टिंग सैलरी किसी MBA को आप देखें या किसी मजदूर को देखें, किसी सेल्समैन को देखें, 25 से 30,000 रुपए सैलरी ऑफर होती है स्टार्टिंग। यानी कुछ लोग तो 25,000 रुपए के ऊपर पहला साल गुजारते हैं, यानी 25,000 का मतलब है कि 20 महीने की सैलरी आपको जमा करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको एक तोला सोना आएगा। सिमिलरली आप आटे के रेट्स को देख लें, आप गंदम का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, कुकिंग ऑयल का रेट देख लें, घी का रेट देख लें। देसी घी इस वक्त बाजार के अंदर 4,000 से लेके 5,000 रुपए का 1 किलोग्राम मिल रहा है। आटा आप देख लें, 150 रुपए किलो आटा हुआ है। जो आटा आज से यानी 25 साल पहले 15-16 रुपए का किलो था, अब वो आटे का रेट क्या है। प्लॉट्स के रेट आप देख लें, तो प्लॉटों के रेट भी बढ़े हैं, आटे के रेट भी बढ़े हैं, ग्रोसरी की आइटम्स तमाम के रेट्स बढ़े हैं, गाड़ियों के रेट्स बढ़े हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी आइटम्स आप अपने घर में यूज कर रहे हैं उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। अगर आप अपने पैसे घर में रखते हैं तो उसके दो नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि वो पैसे उतने ही रहेंगे, डिवैल्यूएशन जो हर साल
15 से 20% आपकी करेंसी की वैल्यू में कमी होती जा रही है, वो कमी आपको उसका फायदा नहीं होगा, यानी वो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो दो तरीके से रख सकते हैं, या तो आप बैंक में करंट अकाउंट रखेंगे या सेविंग अकाउंट रखेंगे। घर में रखने का एक और नुकसान ये है कि जब आपके पास पैसे पड़े होते हैं तो कोई ना कोई आपके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मैं कोई नया कपड़ा ले लूं, या मैं कोई नई गाड़ी ले लूं, या कोई नई मोटरसाइकिल ले लूं, या नया मोबाइल फ़ोन ले लूं। तो आप नया मोबाइल फ़ोन, नई गाड़ी, नया मोटरसाइकिल, नए कपड़े, या किसी शादी या फंक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे आप खर्च कर लेते हैं, चूंकि आपके घर में पैसे पड़े होते हैं ना, तो आप खर्च कर लेते हैं। बैंक में आपके पास दो ऑप्शन थी, जैसे मैंने आपको बताया, एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में तो फायदा सारा का सारा बैंक को है, आपको कोई फायदा नहीं। बैंक ने आगे सूद के ऊपर कर्जा देना है, जो भी उस वक्त सूद का रेट चल रहा होगा ना, जो सेंट्रल बैंक एक सूद का रेट तय करता है। सेंट्रल बैंक ने फर्ज किया साल पहले 22% सूद का रेट रखा हुआ था। तो जैसे होता है ना लंदन में, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, एक बैंक से दूसरे बैंक के दरमियान में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट इंग्लैंड के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो बैंकों के दरमियान ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, यानी कराची का जो एक ऑफर रेट, एक इंटरेस्ट रेट, यानी सूद का रेट निकलता है, उसी रेट के ऊपर तमाम बैंक आपस में खरीदारी करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को कर्जा देते हैं, एक दूसरे से कर्जा लेते हैं। इवन वो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई पुल बनना है, कोई रेलवे की ट्रैक बनना है, किसी भी किस्म की चीज बननी है, पुल बनना है, सड़कें बननी है, तो उसके लिए जो बैंक कर्जा देते हैं वो भी काइबो रेट प्लस उसके ऊपर प्रॉफिट लगा के वो देते हैं। ठीक है ना, काइबो रेट फर्ज किया होता है 15%, तो 5% वो अपना ऐड करके 20% के ऊपर वो ना कर्जा देंगे गवर्नमेंट को किसी पुल के लिए। वो फिर पैसे साल बाद टैक्सों की सूरत में आवाम ही देगी ना, तो उसमें सारा का सारा फायदा किसका हो रहा है? बैंकों का। तो बैंक चाहे अपना किसी भी किस्म का नाम रख लें, वो कहें जी हम आपको जायज तरीके से मुनाफा कमा के दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है तो उनका प्रॉफिट ऊपर हो जाता है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे होता है तो उनका प्रॉफिट रेट नीचे हो जाता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर बैंक के अंदर गोल्ड का अकाउंट हो, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर, दुबई के अंदर अकाउंट होता है गोल्ड में। गोल्ड में अकाउंट का मतलब है, मैं अगर स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोलता हूँ या दुबई में अकाउंट खोलता हूँ तो मैं 1 ग्राम के अंदर अकाउंट खोलूंगा या 1 तोला के अंदर अकाउंट खोलूंगा। मैं कहता हूँ जी मैं 1 ग्राम का अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो वो 1 ग्राम जितने दिरहम के आते होंगे मैं उतने जमा कराऊंगा, 1 ग्राम मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। जब भी 1 ग्राम मैं बेचूंगा, जितने का भी होगा वो बिक जाएगा। ठीक है ना, इसे कहते हैं। या फिर मैं बिजनेस का कोई शेयर खरीदता हूँ, फर्ज किया आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं, किसी ऑटो कंपनी का। आपको पता होगा पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों में जो गाड़ियों की कंपनीज हैं उन्होंने बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया है। सालाना 65% से लेके 100% तक भी प्रॉफिट दिया है। कुछ कंपनीज हैं जिनकी गाड़ियां बिकती हैं ना, तो वो दिया है। इस तरह फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं, जैसे आप घर में साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, घर के अंदर आप मुख्तलिफ आइटम्स यूज करते हैं, केचप यूज करते हैं, जैम यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं, मक्खन यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं। जिन कंपनीज की आप ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो साल के बाद अपने शेयर होल्डर्स को, अपने हिस्सेदारों को 35% से लेके 40% तक मुनाफा दे रहे होते हैं। घर में आपने पैसे रखे तो दो नुकसान, पहला ये कि आपके पैसे खर्च हो जाएंगे किसी शादी पे, किसी फंक्शन पे, किसी जगह पे, किसी लग्जरी में। या फिर बैंक में रखेंगे तो बैंक वाले तो प्रॉफिट कमा रहे होंगे, वो तो 100% तक भी प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन आपको वो कुछ भी नहीं दे रहे। दूसरी चीज ये कि आपका पैसा सूदी काम के लिए लग रहा है, तो इन माय व्यू वो भी आप एक गलत काम के अंदर आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट इज बेटर कि आप उस पैसे को जायज जगह पे लगाएं, और जायज जगह यही है किसी कंपनीज के आप शेयर्स बाय कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर बाय कर सकते हैं। चाहे आप हर महीने आधा ग्राम गोल्ड लें, आधे ग्राम का भी आप ले सकते हैं। इस वक्त मतलब फर्ज किया 42,000 रुपए का 1 ग्राम है ना, आप अगर आधा ग्राम लेते हैं ना हर महीने, तो इतना सा आपको एक चीनी के दाने के बराबर आपको गोल्ड एक प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के लिफाफे में ना मिल जाएगा। तो वो हर महीने जोड़ के आप अगेन बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। बैंक का लॉकर 6-7 हज़ार रुपए का सालाना लॉकर मिल जाता है, उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो इस तरह करके सेव करते जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि रेट आप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको फायदा ही होता जाएगा। दूसरे नंबर पे शेयर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर की कंपनीज हो उसके अंदर आप बाय कर सकते हैं, आप सीमेंट की कंपनीज के अंदर बाय कर सकते हैं, ऑटो सेक्टर में बाय कर सकते हैं, आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर कर सकते हैं, आप ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर कर सकते हैं, आप एनर्जी कंपनीज के अंदर कर सकते हैं, बिजली के जो आईपीपीज हैं उनके शेयर्स आप बाय कर सकते हैं। ये तमाम कंपनीज बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देती हैं। आपका पैसा जैसे सोने के अंदर अगर आपने पैसा लगाया होता, 25 साल पहले आपने 1 तोला सोना लिया होता,
6,000 रुपये का मिलता और आज वो सोना 5,15,000 का हो चुका होता, ठीक है ना, यानी 85 गुना आपका गोल्ड बढ़ चुका होता। इसी तरह अगर आपने शेयर्स बाय किए होते 25 साल पहले, तो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है कि 180 गुना बढ़ गया है, यानी कि 1 लाख रुपया आपने लगाया होता 2007 में स्टॉक एक्सचेंज के अच्छे शेयर्स के अंदर, जो टॉप के 100 शेयर्स हैं, जिसे कहते हैं KSE 100 इंडेक्स, यानी 100 जो टॉप की कंपनीज हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज की, उनकी शेयर्स की कीमत 180 गुना बढ़ा है। सोने की कीमत 85 गुना बढ़ा है 25 साल में, और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के टॉप की कंपनी के शेयर 180 गुना बढ़े हैं। तो आपके पैसे 180 गुना हो जाते अगर आप पाकिस्तान की टॉप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते। इससे पाकिस्तान को भी फायदा होता और आपको भी फायदा होता, आपके बीवी बच्चों को भी फायदा होता। तो ये है, तो प्लॉट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, घर आपका अपना होना चाहिए। कोशिश करें कि जब आपके पास कुछ पैसे जमा हो जाए तो एक प्लॉट लें, चाहे शहर से दूर लें पहले, बाद में आप उसे बेच के शहर के नज़दीक वाला प्लॉट लेके उसके ऊपर बना सकते हैं। आपको किराए से निजात मिल सकती है अगर आप किराए पे रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी फैमिली के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें, अपने बीवी बच्चों की जो जायज़ रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा करें, अच्छा खाना खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप मुसलमान हैं तो इवन आपका और भी रिलीजन है तो हर रिलीजन के अंदर चैरिटी का बड़ा आपको फायदा है। क़यामत वाले दिन आपको 700 गुना तक फायदा मिलेगा चैरिटी का। कुरान मजीद पढ़े, सूरह बकरा की आखिरी आयत के अंदर 261 शायद आयत है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप कुरान मजीद को ट्रांसलेशन के साथ अगर पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ने वादा किया है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल देते हैं ना, गरीबों के ऊपर, अपने गरीब रिश्तेदारों पे खर्च करते हैं, अपने गरीब नेबर्स पे करते हैं, जो भी ज़रूरतमंद है उसके ऊपर खर्च करते हैं, तो अल्लाह पाक आपके पैसे को 700 गुना करके आपको लुटाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में जब आपको एक एक नेकी की ज़रूरत होगी तो उस वक्त आपका पैसा 700 गुना आपको मिलेगा नेकियों की सूरत में, क्योंकि उधर ये डॉलर नहीं चलेंगे, उधर सोना नहीं चलेगा, चांदी नहीं चलेगी, रुपए नहीं चलेंगे, वहाँ चलेगा तो नेकियां चलेगी और 700 गुना तक आपको उसका मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, चाहे आप सदका खैरात करते हैं, चाहे आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर करते हैं, अपनी वाइफ के ऊपर खर्च करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, उनकी अच्छी स्किल, अपने बच्चों को अच्छी स्किल आप सिखाते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर वो FA BA करके सारी ज़िंदगी लोगों की जॉब्स ना करें, बल्कि कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके अपने लिए भी पैसा कमाएं और अपने घर वालों के लिए भी पैसा कमाएं। आज आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन जिन बच्चों ने की है वो लाखों में कमा रहे हैं। यानी IT की टेक्निकल एजुकेशन आप दें अपने बच्चों को, अगर कम पढ़े लिखे हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखा दें, EV गाड़ियाँ रिपेयर करना सिखा दें, EV गाड़ियाँ असेंबल करना सिखा दें, मोबाइल फ़ोन का काम सिखा दें, लैपटॉप रिपेयर करना सिखा दें, गाड़ियों का काम सिखा दें, किसी भी किस्म का काम सिखा दें जो कि टेक्निकल काम हो। तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स। मैंने बताया कि एक होती है सेविंग, एक होती है इन्वेस्टमेंट। आपको सेविंग की बजाय इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, खास तौर पे 2026 में। कोई भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।